हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन. यानी कि हमें एक स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट कुछ हमें स्टेटमेंट बोल के देगा और दूसरा स्टेटमेंट हमें उसका रीजन बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है. स्टेटमेंट कह रहा है इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. एक अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है तो जो एनर्जी होगी 4s ऑर्बिटल की उसमें इज लेस देन दैट ऑफ 3d. यानी कि 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3d वाले से कम होती है अकॉर्डिंग टू दिस असर्शन. इसका रीजन बता रहे हैं कि रीजन ये हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है 4s ऑर्बिटल का उसमें ज्यादा ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है देन दैट ऑफ 3d ऑर्बिटल. ओके, सबसे पहले तो हम इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे कि आफ्टर ऑल ये बेस्ड किस पे. तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है ऑफ बॉ प्रिंसिपल. ओके, अब ऑफ बॉ प्रिंसिपल बेस्ड किस पे होता है. अकॉर्डिंग टू ऑफ बॉ प्रिंसिपल हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रोग्रेसिवली एडेड होते हैं. मतलब अलग अलग ऑर्बिटल्स में वो प्रोग्रेसिवली ऐड करते जाते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी स्टेट. उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी स्टेट के बेस पे. सो एनर्जी स्टार्टिंग विद द लोएस्ट एनर्जी. तो सबसे लोएस्ट जिसमें होती है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, देन उसके बाद हायर में, देन उसके बाद हाईएस्ट वाले में. ऐसा ही होता है. बट यहाँ पे हमसे एक चीज और बताता है ऑफ बॉ प्रिंसिपल कि इसमें क्या होता है, जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की एक ऑर्बिटल में उसके लिए एक रूल होता है और वो जो रूल है वो है n+1 का रूल. यानी कि अगर हम 3d ऑर्बिटल की बात करते हैं तो एनर्जी होगी 3+2 यानी कि 5. और 4s ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं तो 4s ऑर्बिटल के लिए एनर्जी होगी 4+0 यानी कि 4. इससे हमें इसे देख के हमें क्या पता चल रहा है, इसे देख के हमें ये पता चल रहा है कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की 3d ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ 3d ऑर्बिटल, वो क्या है, इज मोर देन दैट ऑफ 4s ऑर्बिटल. है ना. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 4s ऑर्बिटल है वो क्या करती है, पेनिट्रेट मोर इनटू द न्यूक्लियस देन 3d ऑर्बिटल. यानी कि हम कह सकते हैं जो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट वो क्या होता है, s सबसे ज्यादा, p पे उससे कम, d पे उससे ज्यादा एंड देन f पे सबसे कम. दिस इज द रूल. इसलिए हम कह सकते हैं कि 4s की जो एनर्जी होती है इज लोअर देन दैट ऑफ 3d. यानी कि 4s की एनर्जी इज लेसर देन दैट ऑफ 3d. एंड हेंस हम कह सकते हैं कि हमारा 4s फर्स्ट असर्शन जो है, असर्शन सही है क्योंकि वो यही कह रहा है कि एनर्जी जो 4s ऑर्बिटल की होती है इज लेस देन दैट ऑफ 3d. अब हमसे बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है 4s ऑर्बिटल का उसमें ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है. बेसिकली होता यह है कि दोनों में न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो सेम लगता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा. तो हम कहेंगे ए इज ट्रू, यानी कि असर्शन तो ट्रू है बट रीजन जो है वो फॉल्स है. एंड हेंस द ऑप्शन विच इज सेटिस्फाइंग आवर स्टेटमेंट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. यानी कि असर्शन ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स. So this is our final answer. I hope you understood. Thank you, students.